बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशों से 75 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई और दुबई में कायम दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें भी बारिश के सामने नहीं टिक सकी। बिल्कुल यही हाल सऊदी अरेबिया का भी है। सऊदी अरेबिया में भी हर साल वक्त गुजरने के साथ साथ बारिशों में इजाफा हो रहा है और बारिशों में इजाफे और सैलाब के साथ साथ ये भी चहमगोइयां जारी हैं कि शायद ये कुर्ब क़यामत की निशानी है और अब क़यामत करीब है, क्योंकि बाज़ बताई जाने वाली निशानी में से एक ये भी थी कि अरब में सैलाबी कैफियत होगी। तो इसमें कितनी हकीकत है, इसके अलावा कौन सी ऐसी निशानियाँ जो अरब ममालिक से पूरी हुई हैं, इस पर भी आज की इस वीडियो में तफसील से बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता दिनों आने वाली बारिशों ने दुबई में 7 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुबई की सबसे अहम शाहराह जो है शेख जायद जो हाईवे है, रोड है, उसे मुतादिद हिस्से बंद करने पड़ गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा हो गया। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से भी एक दुबई एयरपोर्ट पे कई घंटे फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। बहुत सी ऐसी परवाजें थी जिनका रुख दूसरे शहरों की जाने मोड़ दिया गया। सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गई। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। सड़कों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नहरें हैं। निज़ाम ज़िंदगी एक बार मफलूज होकर रह गया। बहुत से इलाकों में लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए। बाज़ मकामात पे खाने पीने की अशिया, पीने का पानी खत्म हो जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से कारोबारी इदारों ने अपने मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत फराहम की और कोई एक नंबर तो सामने नहीं आया, लेकिन मुतादिद अफराद इस बारिश की लपेट में आके लुक़्मा अजल बन गए। दुबई में ही नहीं बल्कि दुबई के साथ साथ दूसरे शहरों और ममालिक में भी बारिश बरसी और खूब बरसी। मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और बहरीन में भी तूफ़ानी बारिश बरसी। सबसे ज़्यादा बारिश मुत्तहदा अरब अमारात में रिकॉर्ड की गई, जबकि ओमान में हुकाम के मुताबिक तूफ़ानी बारिश के बायस पैदा होने वाले सैलाब में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। कुछ अब भी लापता है। मरने वालों में 10 से 15 साल की उम्र के 10 तलबा भी शामिल हैं। बहरीन में कारें सड़कों में फंसी हुई देखी गईं। दुबई के एक इलाके में सबसे ज़्यादा यानी 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि चाहे दुबई और लाहौर और कराची हो या फिर दुनिया का कोई भी शहर हो, जब कुदरती आफत आती है ना तो सब उनके सामने बेबस है। और दुबई से सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोज़ आई जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुदरती आफात के सामने उसने घुटने टेक दिए। बहुत ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पानी मुख्तलिफ स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स में गिर रहा है। दुकानें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोग मदद के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं और कोई दुबई गया हो या फिर दुबई से ये वीडियो देख रहा हो तो उसे बेहतर अंदाजा हो सकता है कि दुबई में किस तरह की शानदार इमारतें बनाई गई हैं। दुनिया से बेहतरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो हैं वो दुबई की कंपनीज जो हैं उनकी खिदमात लेती हैं और ये सारी की सारी इमारतें उन बारिशों के सामने बेबस नजर आईं। उसके बाद हालिया बारिशों के दौरान दुबई, अबूधाबी और मुत्तहदा अरब अमारात के दीगर शहर और इलाकों की फ़िज़ाई तस्वीरें जारी की गई। ये तस्वीर सेटेलाइट से ली गई थी। इन तस्वीर को अगर आप देखें तो इनमें पाई जाने वाली पानी वाली जगहों को नीले रंग से दिखाया गया। इन तस्वीरों को देख कर ये लग रहा है कि UAE के तकरीबन सारे ही इलाके पानी की सतह में आ गए और वहाँ एक किस्म की सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अब इन तमाम बारिशों की वजह से बात करें तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि शायद ये कोई अल्लाह का अज़ाब है जो वहाँ के लोगों पर नाज़िल हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान या किसी भी इलाके में ज़लज़ले आते हैं तो कहा जाता है जी अल्लाह का अज़ाब है, हमारे करतूत हैं। सैलाब आते हैं तो ये कहा जाता है शायद ये अल्लाह का अज़ाब है। सबसे बड़ी मिसाल तो कोविड थी, जिसने 2 साल तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जकड़ में रखा। कोई मुल्क उससे नहीं बचा। पूरी दुनिया में हलाकतें हुई। मगरब जैसे दुनिया का तरक्की याफ्ता खित्ता समझा जाता है, जहाँ टेक्नोलॉजी समेत सारी जिद्दत पूरी दुनिया में सबसे पहले आती थी, तो वो भी कोरोना जैसी आफत से नहीं बच पाए और उसे भी एक अल्लाह का अज़ाब कहा गया। और अब दुबई में आने वाली बारिशों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अल्लाह का अज़ाब है और ये क़यामत की निशानी में से एक है। तो अगर हम मजहबी स्कॉलर्स और माहिरीन से बात करते हैं तो इस बारे में 2 राय पाई जाती है। कुछ माहिरीन ने इस गैर मामूली मौसम को एनवायरनमेंट चेंज से जोड़ा। उनका मानना है कि जैसे जैसे कुर्रा अर्ज़ के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, ऐसे गैर मामूली तूफ़ान मामूल बनते जाएंगे। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में 1 डिग्री के इजाफे की वजह से 7% तक नमी बढ़ जाती है और इस वजह से बारिश ज़्यादा होती है, जो कभी कभार बहुत कम वक्त में एक छोटे से रकबे पर सैलाबी कैफियत पैदा कर सकती है। तब हम ज़रा अपने ऊपर या अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी होती है। बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पहले बारिशें नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और काफ़ी दिन तक होती है। पहले इसी तरह से सैलाबी सूरत हाल नहीं पैदा होती थी, लेकिन अब हर साल सैलाब का ही खतरा रहता है। अब 2 साल पहले के सैलाब से पाकिस्तान के अवाम बाहर नहीं निकल पाए। पाकिस्तान को कम से कम 12 से
$14 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और इसका दूसरा पहलू अब मजहबी है कि यानी एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में बताते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी पता नहीं इमारतें बनाएंगे और फ़ख्र करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप आज के अरब ममालिक को देखें तो अकल दंग रह जाती है। तो दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बन चुकी है। साथ ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया था। लोग ऊंची से ऊंची इमारत बनाने के मुकाबले में उतरे हुए हैं। इतना एक और हदीस करीब है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सरज़मीन अरब घास के मैदानों और दरियाओं में तब्दील ना हो जाए। तो आज आप देखें ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है इसकी वजह से सऊदी अरेबिया और इमारात में बारिशें हो रही हैं। मक्का मुकरमा और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जैसे माजी में जदीद टेक्नोलॉजी को काम में ला कर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो कुदरती मौसम की वजह से सरसब्ज हो रही है। सऊदी अरेबिया गंदों में पहले ही खुद कफील हो चुका। अब वहाँ खुश पहाड़ों पर बारिश की वजह से सब्जा उगड़ना शुरू हो गया। अरब ममालिक अब डैम बनाने का भी सोच रहे हैं और सऊदी अरेबिया में तो अब बाकायदा बारिश का पानी स्टोर किया जाता है और इसकी मदद से खेतों को पानी दिया जाता है। तो सऊदी अरेबिया के पहाड़ भी अब सरसब्ज होते जा रहे हैं। तो एक और जगह आया कि जब क़यामत बर्पा होगी तो अरब ममालिक में खून बहेगा। तो आज अगर हम देखें तो मशरिक़ वुस्ता में खून की होली हो रही है। कुछ ही अरसे में 34,000 फ़लस्तीनियों का खून बह चुका है। आए रोज़ जंग का खतरा है। पहले ईरान ने इसराइल पे हमला किया, अब इसराइल की तरफ से ईरान पे हमला हो चुका है। एटमी हथियारों की बात शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई। फिर साथ साथ चाइना पर भी ये पाबंदी लगाई गई। तो इन चीज़ों पर सूरत हाल का मज़ीद ये ख़राब तो करेंगी और मज़ीद तबाही की तरफ भी धकेल सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आज बाकायदा में नज़र आ रही हैं और ये निशानियाँ हमारी आँखों के सामने हैं। अभी हम पे मुनहसर है कि हम इससे इबरत पकड़ते हैं या फिर माजी की तरह या फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि अगर मौसमियाती तब्दीलियों की भी बात की जाए तो जब तक हम अपने अदाओं पर गौर नहीं करेंगे तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस तो नहीं रुकेंगी बल्कि इनमें मज़ीद इजाफा होगा, मज़ीद सैलाब आएंगे, मज़ीद बारिशें होंगी और ये बारिशें रहमत वाली नहीं बल्कि ज़हमत वाली होंगी हमारे लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन सब कुछ होता नज़र आ रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और दुनिया में नई सफ़बंदियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर ईरान के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है और इसराइल की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसराइल के इत्तेहादी पीछे हटते हुए जबकि ईरान के इत्तेहादी अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि दुनिया में ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादी समझे जाते हैं, उन्होंने इसराइल पर बिजली गिरा दी है।